नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। चुनावी घमासान जारी है। आज का जो मुद्दा है हमारा, लगातार सूरज की गर्मी बढ़ती जा रही है। वैसे वैसे एक हफ्ते के अंदर चुनाव आ गए हैं और चुनाव की गर्मी भी सर चढ़ के बोल रही है। इसी मुलाकात के साथ हम आज खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी मुलाकात कराते हैं प्रवीण जाखड़ भाई से। प्रवीण भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी धन्यवाद भाई साहब, जो आपने इस लायक समझा है और जो आपने कहा है शख्सियत है, तो हम तो शख्सियत नाम तो है नहीं, लेकिन एक आम इंसान है। नहीं, बिल्कुल हरियाणवी। देखो, हमारे हरियाणवी जो कलाकार हैं, हमारी जो हरियाणवी इंडस्ट्री है, उसके अंदर एक बहुत अच्छा योगदान है आपका और बहुत अच्छे आप लेके संगीत म्यूजिक लेके आते हो। तो अपने हरियाणा के बच्चों का, अपने हरियाणा के युवाओं का बहुत अच्छा और पूरे इंडिया के युवाओं का बहुत अच्छा आज के दिन हरियाणवी इंडस्ट्री तो पूरे इंडिया में बिल्कुल सड़सड़ के बोल रही है। अपने दादा लक्ष्मी चंद्र थे जो महान महात्मा थे, उन सब की देन है। और हमारे जैसे तो वही बात है, उनकी चलाए रास्ते पे चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो आज के दिन तो हरियाणा का जो म्यूजिक है वो भाई पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध है और हर जगह कोई ऐसा जगह हमने आज देखी। हरियाणा का तो म्यूजिक नहीं, हरियाणा की तो हर एक चीज प्रसिद्ध हो गई है। जमींदारा ला लो, खिलाड़ी ला लो, या एंटरटेनमेंट लगा लो, कोई भी चीज हरियाणा का तो ओकर मुटाइये भी प्रसिद्ध है, सब प्रसिद्ध है। तो हुक्का भी हमारा जो है हरियाणवी संस्कृति की पहचान है। तो आज जो हमारा मुद्दा है प्रवीण भाई, आज हमारा लोकसभा चुनाव सर पे है। बिल्कुल। और हरियाणा के अंदर 10 सीटों पे लोकसभा चुनाव हो रहा है, पूरे भारत में ही हो रहा है, लेकिन हम हरियाणा की चर्चा करेंगे। हरियाणा के अंदर जो 10 सीटों पे चुनाव घमासान जारी है और हम जहां रोहतक लोकसभा में आते हैं, तो थोड़ा सा रोहतक लोकसभा के बारे में शुरुआत में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रोहतक लोकसभा को लेके क्या मिजाज है, अब की बार क्या मूड लग रहा है आपको? जनता का मूड ये लग रहा है कि पब्लिक बदलाव चाह रही है। अच्छा। और बदलाव इस वजह से चाह रही है कि उनके ऊपर बहुत, मतलब ये मान लो कि कई चीज धमकाने थोपी जाने लग रही है, उन चीजा लेकर बदलाव करने लग रही है पब्लिक। अच्छा। हाँ, तो विकास कार्यों को लेके क्या लग रहा है पिछले 5 सालों में? क्या बीजेपी सरकार जो कह रही है कि भाई हमने इतने काम कराए हैं कि भाई किसी भी सरकार में इतने काम नहीं हुए, शिक्षा को लेके, रोजगार को लेके, किसानों को लेके, या अपने राम मंदिर ले लो, 370 ले लो, या जितने मुद्दे इन्होंने बनाए हैं, इन मुद्दों पे बीजेपी सरकार चाह रही, खासकर राम मंदिर के ऊपर बीजेपी सरकार चाह रही है कि भाई राम मंदिर एक 500 साल पुराना एक मामला था जो बीजेपी सरकार ने जिसको सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलके और सॉल्व किया है जिस मामले को, और राम मंदिर बना है और पूरे भारत देश की मतलब भावनाओं का एक ख्याल रखा गया है। तो उस चीज को क्या लेते हो आप? एक बात बताओ, आपने कहा कि भावनाओं को जब तक आप पैदा हुए हैं, राम के प्रति तो भावना जब सबसे तो कोई नई तो भावना है नहीं हुई ना। बिल्कुल सही बात। तो ये तो एक राजनीति वाली बात हो जाए कि उनकी भावना ये है, नहीं तो राम का नाम तो कद्दे तक चलता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हो। चलता है कि नहीं है। और आज कोई राम, कई भाई कह रहे हैं कि राम को ले आए, हम उनको ले आएंगे। आपने नारा सुना होगा। एक बात बता दो, महान आदमी हो आप, राम आदमी लाओ है या आदमी राम न लिया हुआ है? राम ने ही आदमियों को लाया जी। तो फिर ये राम कहां से लाया? ये आज नारा क्यों हो रहा है कि जो राम को ले आए हैं उनको हम ले आएंगे? आप बता दो क्यों नारा हो रहा है? राम को लेनी हम हो गए क्या? तो ये सीधी सीधी आप मानते हो कि ये सिर्फ वोट की राजनीति चल रही है? वोट की राजनीति है। नहीं तो राम तो पहले भी था। जुबान पापा सुबह उठते ही मम्मी ने पापा दादा दादी राम राम हम बोलते हैं। रिश्तेदारी में जावा तो उड़े भी राम राम करा। बिल्कुल सही बात है। और ये मान लो कि ये तो बात खाम खा के कर रखी इन्होंने राम को। ये एक बात बताओ, पीएम साहब का फोटो तो है 6 फुट का और राम का फोटो है छोटा सा। पीएम साहब आंगली पकड़ रहे हैं राम की। क्या ये सब है? क्या ये राम को लाए हैं? राम का अपमान है? ये बता दो आप। नहीं, बिल्कुल अपमान है जी। तो फिर वो राम को लाने कौन? राम तो सबसे बड़े हैं। अगर राम को लाने वाले हैं तो राम का फोटो ऊपर होया। बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। अपना जित पूजा पाठ करा, हाँ, बुढ़ापा चप्पल पहन के भी नहीं जाते होंगे। बिल्कुल नहीं जाते। और धरती पे भी मेरे हिसाब से कोई मूर्ति नहीं पाओगी 2-4 फुट ऊंचा पाओगी। अगर अपने गोड्डा तभी नीचे मूर्ति पाओ है, नहीं ऊपर पाती है। तो फिर उस पोस्टर को देख लो ना। और ये तो मैं नहीं कह रहा, ये तो आप कहीं भी देख सकते हो पोस्टर है कि नहीं है। ये किसी ने भी बनाया है, लेकिन गलत तो है ना वो राम तो आपने देख लिया अयोध्या वाला तो, लेकिन होल्डिंग जहां पे लग रही है वो राम नहीं है क्या? ठीक बात है। तो उस राम के ऊपर ये मान लो कोई भी कुछ डाल रहा है, कूड़ा भी डाल रहा है, पोस्टर जहां लग रहा है वहां तो हर एक चीज डालेंगे। कूड़ा डालने या कितना ध्यान दे लेगा, पूरा की लग रहा है उस राम का कूड़ा पड़ने लगे। तो राम अगर बचाना है तो मनता बचाएगा
और ये को ना कि जगह जगह राम 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 करे तो राम बच जाएगा, नहीं वो मनता बच जाएगा और मूर्तियां तो बच जाएगा, पोस्टर पर इन पर राम लिखा तो राम नहीं बच जाएगा। और ये तो राम तो कद्य तक चलता है, हम उनने दुनिया बनाई है। आज ऐसा कौन हो गया कि जो आज के टाइम राम ने ले दिया, और ये तो एक मूर्ति आई है, और राम की मूर्ति बहुत बढ़िया बात है, अपने घर हम भी पूजा हुआ है, लेकिन राम तो जिस टाइम पे जन्म हुआ था अयोध्या उस टाइम पे आए थे, आज तो मूर्ति आई है जी। लेकिन बीजेपी सरकार का जैसे मान लो एक राम मंदिर चलो एक अलग मुद्दा हो गया, तो लेकिन उसके अलावा भी उनका ये कहना है कि भाई हमारी सरकार के अंदर रोड के विकास को लेके हमने ऐसे ऐसे रोड हैं जो जहाँ पे 12-15 घंटे का सफर होता था वो हमने आज 4 घंटे 6 घंटे का कर दिया है। बिल्कुल खड़िया, बहुत बढ़िया बात है। बेरोजगारी को लेके सफर उनने 4 घंटा में कर दिया, लेकिन झज्जर तक बहादुर का डाला रोड है, यो क्या रोड नहीं है? बिल्कुल रोड है। आल्टो स्विफ्ट ये छोटी गाड़ियां लकड़ जाएंगी, हालत बहुत खराब आज के दिन हम तो देखने में है। बिल्कुल आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी को देहात की जरूरत है वो चाहिए, बिल्कुल, और वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, उस चीज ने देखो। वहां पे तो आप कितने साल में कितने बार गिर जाओगे उन हाईवे पर, अगर उन पर साल में 6 महीने में एक बार मुश्किल एक बार, और जो यहाँ दिन में एक बार जाते हो, दिन में एक बार तो दिन में एक बार वाली चीज आप चाहोगे 6 महीने में एक बार वाली? बिल्कुल, हम तो वही चाहेंगे जिसपे हम रोजाना जिसको हम नहीं सभी जाते हैं, सभी यूज करें। हरियाणा की ये मान लो 70 से 80% जो दिल्ली की एंट्री है वो कहाँ से होती है? झज्जर से बहादुरगढ़ होते हैं, क्योंकि बहादुरगढ़ मेट्रो है। बिल्कुल, तो यहाँ से जाएंगे, जो 20-25 मिनट का सफर है वो 1 घंटा में होना ही रहा, यही विकास है। नहीं बिल्कुल, ये तो आपकी बिल्कुल जायज बात है। तो ये चीज को और रही बात आपने शिक्षा वाली कही, कोई भी नया स्कूल खुला है, आप बता दो, कोई कॉलेज खुले हो, कोई ITI खुली हो, और कुछ खुले हो अपने एरिया में, गुड्डा ITI का आया करती, अछारा ITI का आया करती, बहादुरगढ़ ITI को आया, मातनेल ITI आज से 10-12 साल पहले आई, मातनेल तो 10 किलोमीटर दूर है सालावास, वहां ITI आई। उस रोड पे नाड कॉलेज होया करता, नाड पाँच कॉलेज की तो आया करता, झज्जर होया करता, झज्जर नाड का सेंटर है, मातनेल कॉलेज आया कि नहीं आया? तो शिक्षा को बढ़ावा देना है तो कॉलेज स्कूल ITI पॉलिटेक्निकल बनाया तो बढ़ावा दिया जाएगा। ओनली किताबों में लिखा था शिक्षा अभियान चला, उन तना रोजगार को लेके क्या मानते हैं? अगर भाई आप स्कूल कॉलेज खोलेंगे तो नौकरी वहां पे जो करेंगे उन बंदों को रोजगार मिलेगा। रोजगार को लेके बीजेपी सरकार कह रही कि भाई हमने अग्निवीर जैसी एक ऐसी योजना ला दी जिसमें हर बच्चा फायदा उठा सकता है, हमने कौशल रोजगार योजना ला दिया जिसके अंदर हर एक युवा पार्ट ले सकता है, हमने बहुत सारी नौकरियां दी हैं बेरोजगारों को। रोजगार ले आए इतनी सरकारी ले आते, ठेकेदार प्रथा तो चलती आ रही थी, नाम में बदला होगा। वो पहले ठेकेदार कह दिया करते, आजकल उनका नाम कौशल हो गया या कुछ चेंज होया है। वो ठेकेदारी 18,000 की सैलरी होया करती, वो कौशल में कुछ फर्क आया है, नाम बदला तो रोजगार नहीं होया करती। रोजगार लेने खातर रोजगार देने पड़ेंगे, और रोजगार जब दिए जाएंगे या कोई स्कूल आओगा तो वहां टीचर लागेंगे, उन्हें रोजगार मिलेगा, चपड़ासी लागेगा उन्हें मिलेगा, कम से कम जो बाहर रेडी लाओगा उसने भी तो रोजगार मिलेगा, वो भी अपना पेट पाल लेगा। अग्निवीर को लेके क्या कहोगे आप? अग्निवीर जो लेके आए, अग्निवीर को लेके जो पुरानी आर्मी है वो क्या ठीक नहीं थी? जो इन्होंने चेंज किया ठीक नहीं थी क्या? ये बता देंगे यार ठीक नहीं। अग्निवीर में जैसा सुनने को आ रहा है, हम भी लगातार सर्वे कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो कसरत तक बंद कर दी है बच्चों ने करेंगे, ऐसा सच में है? बिल्कुल है। अच्छा, ये वे आप तुरंत का देख लो, 10-15 दिन पहले का राजस्थान का बंदा शहीद होया था, जो 15 साल की नौकरी कराया करते, जान तो उनकी भी थी, और उस भाई जो शहीद हुआ उसकी भी थी, वही है सेम, वो भी देश खातर बॉर्डर पे खड़ा, देश के लिए शहीद हुआ, 15 साल वाला बॉर्डर पे खड़ा रहा करता। ठीक बात है। क्या उसकी जान गई? उसकी चलो वो तो पूरी इंडिया का बेटा है, लेकिन माँ बाप का वो बेटा नहीं था जो पहले दिन तो शहीद का दर्जा मिल गया, और इस भाई ने शहीद का दर्जा नहीं मिला। फिर मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? फिर एक बात बताओ, अगर किस साइकिल भी ऐसा हादसा होगा तो उसका मन भरेगा कि नहीं भरेगा? जो आपने कहावत थी पुरानी, देश खातिर शहीद हो गया, तो वो उसकी जान तो गई, लेकिन उसका देश में नाम तो ना होगा, नाम नहीं होगा। जब नाम नहीं होगा तो फायदा नहीं, तो फायदा नहीं। बिल्कुल, बच्चों को तो प्रोत्साहन जब मिलेगा जब उनका नाम होगा। तो हमारे प्रवीण भाई जो लोकल एरिया को लेके अगर हम बात करें तो यहाँ से सांसद जो है अरविंद शर्मा है, और जो हमारे दूसरे सांसद दीपेंद्र हुड्डा है, तो क्या लग रहा है अरविंद शर्मा को पिछली बार जैसे मोदी जी के चेहरे पे वोट मिल गया था, और यहाँ से अरविंद शर्मा
थोड़े से मार्जिन से जीत गए। हाँ बिल्कुल, तो सबसे अब कम मार्जिन का शायद है। हाँ, सबसे कम मार्जिन यहीं से कह सकते, 7,500 वोटों से जीते थे वो। तो अब की बार क्या लग रहा है आपको कि जनता का जो रुझान है वो मोदी जी के चेहरे की तरफ अब की बार है या कुछ बदलाव है? इलेक्शन बिल्कुल एंटी है। अच्छा। पिछली बार तो था मोदी का इलेक्शन, लेकिन अब एंटी मोदी का इलेक्शन है। उसमें किसी भी पार्टी को वोट देनी पड़ जाए, लेकिन उनके खिलाफ देनी लोगों की मजबूरी हो रही है, क्योंकि कितनी बार झूठ सुने बार बार। वो उन्होंने शर्म कहा था, हम खुद न्यूज चाहा करते, प्रधानमंत्री नहीं बने थे जिस टाइम पर नरेंद्र मोदी भाषण सुनाया करते 2014 में, अब 56 इंच का सीना है, ये कर देंगे वो कर देंगे, काला धन ला देंगे, हम खुद चाहा करते। उस टाइम पे हमारी वोट नहीं थी। अब भाई मौका मिलना चाहिए, सेवा करने की भावना है बंदे, भावना है, लेकिन वो हमने तो सेवा दिखी नहीं, वो दिखा नहीं। लेकिन जो जिस तरह के उन्होंने वादे किए, जिस तरह की नीतियां योजनाएं उन्होंने बनाई, वो उन पे काम कर नहीं पाए, नहीं कर पाए पूरी तरीके से। किसान आंदोलन चला, एक बार भी लफ्ज यूज होया ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं करी। क्या देश के नहीं थे वो? अगर वो गलत भी कर रहे थे, 1% मान के चलो गलत कर रहे थे, तो उनको समझाने का तो फर्ज था, फर्ज बनता। आज पब्लिक के बीच में आ रहे हैं, रैली कर रहे हैं, हर घर जा रहे हैं, तो उस टाइम पे नहीं आ सकते थे। हाँ, कल गोवाना में भी रैली हुई। हाँ, गोवाना में रैली आई थी और चलती रहे रैली, तो उस टाइम पे नहीं आ सकते। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल चीजें होनी चाहिए। अगर वे कह रहे हैं कि हमने किसान के हित के लिए कानून बनाए, तो किसान के हित के लिए बनाए, तो आपका ये फर्ज तो है किसान को उस चीज से समझाओ कि हमने न्यू फायदे हो गए, या ऑफिस में बैठकर कानून कर दिया और पब्लिक आप समझ जाएगी, उनको समझाना तो पड़ेगा। तो हित के थे तो वे समझाए क्यों नहीं? फिर अगला ठिया तो समझाओगे नहीं? सही बात है, बिल्कुल ये तरीके से जाना चाहिए था। तो अब जैसे अरविंद शर्मा जो यहाँ के मौजूदा सांसद, उनका कहना ये है कि भाई मैंने लोकल रूप से बहुत मेहनत की है, मैं घर घर से जुड़ा हुआ हूँ, और कोई बंदा भी जुड़े हुए हैं, एक फोन कॉल, हाँ, एक फोन कॉल पे मैं हाजिर हूँ, और कोई बंदा, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसा सच में है? उनकी बातें बिल्कुल मतलब सिरे से झूठी हैं? देखो, ये चीज मीडिया देखती है और झूठ नहीं बोलनी चाहिए यहाँ पे। हाँ, 5 साल के MP रह गए केडी में, आज तक ये मान लो 14-15 महीने पहले आई थी, एक बार आए हैं। उस टाइम पे जो ओलावृष्टि हुई थी मार्च में, उस टाइम पे आए थे, वो बीजेपी का कोई बंदा था, उनके घर पे आके उन्होंने सर्वे देखा है। एक बार आए हैं, नहीं तो उसने कोई पब्लिक प्लेस, क्योंकि हम भी जनता का सर्वे कर रहे हैं, पब्लिक प्लेस का प्रोग्राम कराया, हाँ, नहीं भाषणबाजी करे, वहां पे आए, बोलो ठीक है गिरदावरी करवा देंगे, आपको मुआवजा मिल जाएगा, इस तरह आ रहा, उसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि जनता में उनको लेके बहुत ज्यादा एक निराशा है कि भाई वो 5 सालों में उन्होंने दर्शन ही नहीं दिए कभी, हम जानते ही नहीं है। जनता यहाँ तक कह रही है कि हम तो अरविंद शर्मा को जानते ही नहीं, तो मतलब उनकी छवि जो बन गई है वो बहुत ही नेगेटिव बन गई है, बहुत एक इस तरह की निराशाजनक छवि। एक बात बताओ, नाम सुन लिया, उन शक्ल तो नहीं जानते, तो वे याद नहीं क्यों कर गए थे? हम तो चलो हमने तो देख लिया, उस टाइम पे गांव के ये मान लो 50 या 70 आदमी होंगे, तो गांव की जनसंख्या तो 5,000 प्लस है, वो तो क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि हमने देखा नहीं है, और एक बार आए थे वो, ठीक है। और इसके विपरीत अगर हम दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, तो उनके लिए जो छवि बन रही है वो बहुत पॉजिटिव बन रही है, उसके बारे में बताओ, क्या कहोगे आप? उसके लिए ये है मेन रीजन है, क्योंकि उन तक पब्लिक छिक ली, और अपना हरियाणा का होता है कि दुश्मन का दुश्मन भी मित्र बनाना पड़ जाएगा, तो उन अपोजिट में वे दिखने लग रहे, उस बात खातर वे बढ़िया है, और वे नेचर वाइज बहुत बढ़िया काम करे उन्हें, अपने एरिया का लेके चल पड़े। NTPC झाड़ली प्लांट लगाया, वहां पे आज ये मान लो 1000 से 1200 बंदे जॉब कर रहे हैं, तो कितना का घर चल होगा? वहां पे ट्रक भी चल रहे हैं, JCB चल रहे हैं, ट्रैक्टर भी चल रहे हैं, चपरासी भी लग रहे हैं, तो उन्हें रोजगार मिल रहा है। इस टाइप के काम ये करते हैं, तो पब्लिक ने दीपेंद्र अच्छा लगना जरूरी थोड़ी था, ये भी लग जाए। एक थर्मल प्लांट आया, उसकी गैले एक प्राइवेट हो रहा गया, उनके नीचे 4-5 कंपनी हो रहा है, JK सुपरलक्ष्मी होगी और होगी, वहां रोजगार मिला कि नहीं मिला? तो जिनका काम करे उन खातिर तो पब्लिक की अपना अपना दिखाओगे। तो मतलब आप मानते हो कि दीपेंद्र हुड्डा ने पिछली सरकार में काम रहे हैं तो काम किए हैं, और अभी भी जैसे मान लो अगर वो मौजूदा सरकार में नहीं भी थे तब भी अगर उनसे कोई रिक्वेस्ट करता था तो वो अपने जी से भी उन्हें टूटी फड़ी हुई है, कम से कम बोले तो बढ़िया है, करते हैं, काम नहीं कर पाए तो गए उड़गादर तो करे है, बढ़िया। एक अच्छी युवाओं में अच्छी एक पिक्चर बन के आ रही है, उनकी तस्वीर बन के आ रही है कि भाई हम दीपेंद्र हुड्डा को एक भाई की तरह देखते हैं, मतलब एक नेता की तरह नहीं देखते हैं, तो ये एक अच्छी बात है उनके लिए, बिल्कुल अच्छी बात है ना। और दीपेंद्र की नहीं, लोगों ने तो दुष्यंत को भी इतना ही सपोर्ट किया, हाँ, दुष्यंत चौटाला के लिए दिया था कि नहीं दिया? बिल्कुल दिया था, बिल्कुल दिया था, तभी वो दोनों MP थे, 2014 में दोनों MP जीत के गए थे। 19 में दीपेंद्र तो कितनी वोट तक आ रहा है, 7-8 हजार का लंब,
और वो 1.5 लाख प्लस था आया, तो उनकी ऋण के डिफरेंस आया कि नहीं आया? नहीं तो लोगों ने उतना ही प्यार उसने दिया था, पानी के टैंकर लग चलवाए थे उसने, लेकिन और पार्लियामेंट में टैक्टर लेकर भी हो ही गया था। लेकिन उसके बाद 19 वाला इलेक्शन में उसने नारा दिया, वोट भी दो और नोट भी दो, और जमुना पार जाने की बजाय कित गया वो। तो वो भी आज इन्हें लगना जो का है। एक और बात थोड़ी सी मेरे दिमाग में घर कर रही है प्रवीण भाई, कि आजकल जो युवा है हमारा, वो खासकर हरियाणा का युवा, क्योंकि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हो गया है, और युवा जो है वो मतलब लगातार हम देख रहे हैं कि नशे की तरफ भाग रहा है युवा। इसका क्या रीजन मानते हो आप? नशे की तरफ यो है मेन रीजन है, काम दाम तो है नहीं, बेरोजगारी इसका मेन रीजन है। काम दाम नहीं है तो बेरोजगारी है। साबेदन ठाली पड़े के विचार के आवेंगे, गलत विचार आऊं, तो इस वजह से लग रहा है आपको कि अगर रोजगार अच्छा हो, सरकार अगर रोजगार देने में कामयाब हो, तो उसने नौकरी मिलती लाके की तो पढ़ाई करेगा, तो वो करेगा, पढ़ाई करेगा तो फालतू बात का नहीं ध्यान अपन नहीं जाओ, क्राइम की तरफ भी जा रहा है, क्राइम बढ़ रहे हैं, तो फालतू की बात कराने में लगा लो, नशा लगा लो, आवारागर्दी को, तो सरकार इसको की जिम्मेवार है, मतलब जिम्मेवार होना चाहिए और इसके प्रति स्टेप उठाना चाहिए स्टेप। तो क्या लग रहा है, हम अब की बार जैसे अपने मेन रोहतक लोकसभा से अगर बात करें, तो क्या मतलब आप क्या रिजल्ट आपको लग रहा है कि भाई यहाँ से आने वाला है? पब्लिक बदलाव चाह रही है और बदलाव भारी होगा। अंदाजा बताओ थोड़ा सा, मिजाज क्या है? अंदाजा ये है कि हारे थोड़े आते थे, जीतेंगे घनी आते। एक मार्जिन का रेट बता, मार्जिन का लाख के लगभग मान लो, लाख प्लस मतलब मार्जिन रहेगा दीपेंद्र हुड्डा का यहाँ से। बिल्कुल रहेगा। पिछली बार कुछ हल्कों से दीपेंद्र हुड्डा पीछे थे, आपने बताया होगा, कोसली से पीछे, बहादुरगढ़ शहर से पीछे थे, लेकिन अपने नजदीक लगता है, आपके नजदीक लगता है वो लीड नहीं है 75 वाली। अब की बार आपको लग रहा है कोसली से नहीं, 75 वाली लीड बिल्कुल नहीं है, उसको खत्म करेंगे, खत्म। अच्छा, कवर करेंगे कि वह खत्म होने वाली है? मतलब देखो, कवर हो या खत्म हो, खत्म तो जरूर होगी, वो 10,000 होगा, 20,000 हो, कितने होगा, लेकिन चेंज होगा, कन्फर्म है ये बात। तो अब की बार आपको लग रहा है? अगर मैं एक फाइनल क्वेश्चन करूं आपको कि भाई अपने 10 सीटों में से कितनी सीट आपको लग रहा है कि अब की बार हरियाणा में बीजेपी पार्टी को जा रही है, और कितनी बीजेपी की 2 या 3 सीट आ सकते हैं। अच्छा, 2 या 3 सीट। कौन सी सीट दे रहे हो आप बीजेपी को? ये तो देखो पब्लिक बताएगी। फिर भी नहीं, इस चीज का तो कन्फर्म बता नहीं सकते कौन हार जाए कौन जीत जाए। अच्छा, जिसके लेकिन आपको जो रुझान लग रहा है, रुझान यही लग रहा है 2-3 सीट का, मतलब 7 से 8 सीट पे आप कांग्रेस को कह रहे हो कि कांग्रेस का लगा लो, जो इंडिया गठबंधन है उसमें 1 सीट आप आम आदमी पार्टी की है, तो वो आ सकती है। चलो, एक लास्ट क्वेश्चन वोटर्स को आप अपनी तरफ से, क्योंकि अपना 1 हफ्ते के अंदर अपना वोट है, तो वोटर का यही अनुरोध है कि आप उसको वोट दो जो आपके अच्छाई के लिए काम कर सके, ना कि झूठे जुमलेबाजी। चलो, आपने देखा, थैंक यू प्रवीण भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे प्रवीण जाखड़, हमारे हरियाणवी कलाकार, हरियाणवी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार काम करते रहेंगे। और आज हमने इन पे अपने हरियाणा लोकसभा चुनाव के ऊपर बातचीत की, आपको दिखाया, इनके विचार सुनवाए। लगातार हम ऐसी ही शख्सियत से आपको मिलवाते रहेंगे, जुड़े रहे हमारे साथ। वीडियो को लाइक कीजिए। आप सबसे है, राजनीति वे करेंगे लेकिन आपसी भाईचारा खराब ना करो, क्योंकि कुछ समय पहले नवीन जिंदल कोयला घोटाले को आया करते, आज वो बीजेपी के प्रत्याशी बन के कुरुक्षेत्र से मैदानी जंग कर रहे हैं। जी। तो उन्होंने तो पहले तो क्या था, कोयला घोटाला है, आज वो कैसे बंद हो गया कोयला घोटाला? तो उनने तो राजनीति करनी है, आपस का भाईचारा खराब ना करे। अशोक तोर पहले कांग्रेस में थे, आज भी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जो वहां से 5 साल से कंटिन्यू मेहनत कर रहे थे बीजेपी के, वो तो उनको टिकट नहीं मिली, लेकिन दल बदलना एकदम दल बदल चलता रहता है सर ये राजनीति में। तो प्रवीण भाई का यही मानना है कि आप भाईचारा खराब ना करें, पॉलिटिक्स राजनीति चलती रहेगी, वो सब अपने आप अपनी जगह सब चलता रहेगा। तो मिलकर रहें, प्यार से प्रेम से रहें, वोट जरूर डालें। वोट की अपील उन्होंने वोट अपने अधिकार है आपका, अपनी सही जगह पे जहां आपको ये लगे कि अच्छा है, काम करने वाले उम्मीदवार को वोट दें। काम करने वाले उम्मीदवार को वोट दें, चेहरा देखकर वोट ना दें। चेहरा देख तो ये प्रवीण भाई का मानना है और हमारा भी यही मानना है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सबकी खबर टीवी। लगातार लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।